लाइफ टाइम हाई के पास मजबूत बाजार में अर्निंग स्लोडाउन का पूरा पूरा अंदाजा लगाने वाले मेहरबून ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और कह भी रहते हैं और किसी वजह से बाजार गिरे न गिरे, करेक्शन आएगा, बड़ा आएगा या गिरावट आएगी तो सिर्फ एक वजह से कंपनियों की कमाई धीमी होती दिखी और पिछली तिमाही से जो कुछ होता दिखा, वो आपने देखा भी कि किस तरह से सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ ही गिरावट की शुरुआत हुई। लेकिन अब क्या? मेहरबून सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। हो क्या रहा है सर? लोग डूब गए हैं मार्केट में, मतलब पिछले 4-5 महीने तो ऐसे बुरे हाल हैं कि पूछिए मत। क्या लग रहा है सर? सर ऐसा तो सब लोग कहने लगे थे कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 खराब रहेगा, लेकिन ये कोर खामोशी इतना खराब किसी ने ज़्यादा प्रेडिक्ट किया नहीं था। आज सब लोग उठ के कहते हैं कि ये होना चाहिए था, होने वाला था। ये मैं बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नियरली 90% डीमैट अकाउंट्स जो आज है वो पोस्ट 2020 के। काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स हैं वो भी पोस्ट 2020 के। काफ़ी सारे काउबॉयज, यंग गाइज जो म्यूचुअल फंड्स में मैनेज करते हैं अपने पैसे, वो भी सीखेंगे अच्छी तरह से अनुभव से, लेकिन वो भी 2020 के बाद के हैं। तो ये सारे लोगों ने कभी मंदी देखी नहीं थी, और इतना कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है कि उसका परफॉर्मेंस इतना है, मेरा परफॉर्मेंस इतना है, इतना कॉम्पिटिटिव प्रेशर है। एवरीबडी ट्राइज टू आउट परफॉर्म ईच अदर। जैसे T20 क्रिकेट में होता है, आपने छक्का मारा मुझे भी मारना है, मैं आउट हो जाता हूँ। उसी तरह ये एटमोसफियर था। इसी के बीच में इसमें आई मेहरबून थिंक सर क्या मार्केट गिरा, उसके अलग। जी, लेकिन इसमें क्या सिग्नल मिले नहीं थे हाँ कि जी भई ऐसे सिग्नल नहीं आए कि मार्केट बड़ा महँगा हो गया है, ओवरबॉट हो गया है या ज़रूरत से ज़्यादा भाग गया है, ऐसे सिग्नल मिले नहीं थे क्या? सर, 100% मिले थे, लेकिन सर हम सब अंधे थे, ये भी एडमिट करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो पिछले 1.5-2 साल में प्रोमोटर्सों ने, काफ़ी सारे कंपनीज के प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक हल्के किए। आप लोग ने देखा, इग्नोर किया। दूसरे साइड पे थोड़े कंपनीज के प्रोमोटर्स थे जिसने ऊंचे वैल्यूएशन में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया, QIP किया, क्योंकि इक्विटी ज़्यादा नहीं बढ़े, प्रीमियम के द्वारा ज़्यादा पैसा मिले कंपनी को, जो कभी काम आएंगे। हम लोगों ने देखा, इग्नोर किया। तीसरे नंबर पर रोज के पब्लिक इशू आते गए, हैवीली ओवर सब्सक्राइब हुए। कहीं नहीं किसी ने पूछा नहीं कि क्या है फंडामेंटली डिजर्व करता है वैल्यूएशन। थोड़े कंपनीज थे, ठीक ठाक थे। आई थिंक आप भी एनालाइज करते हो, आपने भी थोड़े कंपनीज के बारे में ठीक बोला, मैंने भी ठीक बोला, तो थोड़े ठीक थे। लेकिन इतने सारे IPO जब भी आते हैं, प्रोमोटर्स अपना स्टेक हल्का करता है और थोड़े प्रोमोटर्स और पैसा रेस करते हैं, पूरा इशारा है कि मार्केट महंगा हो गया। लेकिन एडमिट कर दीजिए, मैं एडमिट करता हूँ, सब लोग एडमिट करना चाहिए कि हम लोग अंधे हो गए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास पैसे आते गए। जो होगा देखा जाएगा यार, म्यूचुअल फंड ले रहा है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई थिंक ये सबका व्यू था। अब मेरा व्यू भी ऑनेस्टली थोड़ा सा ऐसा ही था। मैं जानता था कि कहीं पे तकलीफ हो सकती है, लेकिन द इग्नोरेंस फैक्ट वॉज क्वाइट हाई। तो दिस वॉज द रीज़न वाई मार्केट शोड कि महंगा हो रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसे इग्नोर करना बेहतर समझा। थोड़ा सा पोर्टफोलियो सेक्टर रोटेशन करते गए, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल नॉट टू मच ऑफ मनी वॉज पुल्ड आउट, एक्सेप्ट फॉर सम फंड मैनेजर्स हियर एंड देयर। ये हमें कैंडिडली ऑनेस्टली एडमिट करना चाहिए। तो सही है, सिग्नल्स तो मिल रहे थे लेकिन हुआ नहीं, अब क्या करें। और जब फ़ॉल आया तो ये फ़ॉल आने के पीछे एक बड़ा कारण तो आपने बताया ही था कि कंपनियों की कमाई में अगर थोड़ा भी स्लो डाउन आया तो बाज़ार टिक नहीं पाएगा। शुरुआत भी एक्चुअली वहीं से हुई थी, अक्टूबर की शुरुआत में जब नतीजे कमज़ोर आने लगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको लगता है कि और कोई बड़े कारण हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल है। आई थिंक मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि कॉरपोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, अनिल जी आप मुझे रिकवर करके दीजिए। मैं कहूँगा ये ट्रम्प का फैक्टर है, अलग है। रूपी वीक हो रहा है, ये भी फैक्टर है। चाइना का वापस ग्रोथ आ रहा है, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको साइड में रखिए। अगर आप मुझे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ देंगे तो मैं आपको कहूँगा कि मार्केट की आज जो हालत है वो नहीं होती। अभी पॉजिटिव न्यूज़ ऐसा है कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं हुई थी, मैं समझ रहा हूँ रिपोर्ट्स के अनुसार कि दिसंबर जनवरी में गवर्नमेंट ने स्टार्टेड स्पेंडिंग अगेन। दूसरी बात है कि अपने कंट्री में अभी 10 महीने के लिए कोई इलेक्शन नहीं, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। तीसरा कारण है RBI ने लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस किया है, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। ऑयल का भाव 74-75 के पास है, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इफ़ द मैक्रोस स्टार्ट इम्प्रूविंग, मे टेक 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और 2 क्वार्टर के बाद पीछे से आएंगे, तो कहीं पर लगेगा
कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में हमने जो बड़ी मंदी देखी, ये शायद कहीं पर एक हल्की सी या बड़ी सी अपॉर्चुनिटी देखेगी। ये बात ठीक बात है, या अच्छा एक्शन वहाँ से भी बन सकता है। ये तो सब हो गया सर, अब तक जो हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? अब कैसा लग रहा है मार्केट आपको? मैं कहूँगा कि कहीं पर ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बन जाएगा अभी के लिए, एंड वी में सी अ गुड ट्रेडिंग बाउंस। और ये ट्रेडिंग बाउंस शायद स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी होगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप कैसे बोल रहे हो, कि ये मेरा पर्सनल गट फीलिंग है। बेयर मार्केट में एक अच्छा सा बाउंस आता है जब ये सेलिंग कम होती है, और सेलिंग कल दिख रहा था थोड़ी सी कम हो रही है। मैं गलत जा सकता हूँ, बट इफ़ इट्स पॉसिबल दैट वी मे बाउंस, इट विल बी अ गुड थिंग। बट अगर आप मुझे पूछें मार्केट ने बॉटम आउट किया कि नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, इट्स डिफ़िकल्ट। क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि पैनिक मार्केट में ज़रूर आया है, लेकिन पैनिक के बाद एक ब्लड बाथ होता है। ब्लड बाथ का मतलब ऐसा है कि कहीं पर कोई मुझे देख ले। आज सब लोग पूछते हैं क्या करना चाहिए बाजार में, लेकिन ऐसा टाइम भी आता है जब पब्लिक आपसे दूर भागती है। ये तो मार्केट का आदमी है, डीमैट अकाउंट बंद कर दो, ये अनिल जी इतने बड़े हस्ती है, लेकिन मार्केट ऐसा है, छोड़ दो, अनिल जी को नहीं मिलना है। ये जब भी होता है उसे मैं ब्लड बाथ कहता हूँ, एक बात और वो ब्लड बाथ मार्केट का बॉटम बन जाता है। ये ब्लड बाथ हुआ है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो कहीं पर अगले 3-4-5 महीने में मार्केट एक अच्छा बॉटम बनाएगा। और इसके इंटरिम पीरियड में काफ़ी सारे स्टॉक्स है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, बिकॉज मार्केट में डेप्थ नहीं है। काफ़ी सारे काउंटर्स में आप 20,000 शेयर बेचो, स्टॉक 10% लुढ़क जाता है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, बट अक्रॉस द बोर्ड देयर इज स्टिल टू मच ऑफ फ्रॉथ। सो आई फील मार्केट बॉटम को शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कहीं पर 10-20% ऑफ द स्टॉक्स आपको एक अच्छा सा बॉटम दे देंगे। शायद आप और मैं उसे परखेंगे नहीं, क्योंकि अपनी अभी हम लोग सब डरे हुए हैं। वी हैव लॉस्ट मनी, ऊपर से नीचे का वैल्यू दिखता है, खून दिखता है, और जब भी खून दिखता है तो आपको और कोई चीज़ सामने पसंद नहीं आता है। बट देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज विच विल कम। इन्वेस्टर्स को हिम्मत रख के आइडेंटिफाई करके बाय करना चाहिए। बट ऑन द होल ओवरऑल मार्केट के लिए आई थिंक मार्केट का बॉटम आना थोड़ा टाइम है, इवन इफ वी सी अ स्मॉल रैली बिफोर दैट। 3-4 महीने, 5 महीने और लग सकते हैं सर, या तो 3-4 दिन, 5 दिन निकालने बड़े भारी पड़ रहे हैं आजकल मार्केट में। लेकिन हाँ, बॉटम बनने में समय तो लगेगा ही, जैसा सर कह रहे हैं। ऐसे में सर कहाँ लगाना चाहिए पैसा? आपको क्या पसंद है? या जब भी लगाएँ, अगले 3-4 महीनों में पैसा लगाना है, तो क्या कौन से सेक्टर्स आपको लगता है, कौन से स्टॉक्स आपको लगता है जो खरीदने चाहिए? अनिल जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। आई थिंक ये मैं फिर से अनुभव से कहता हूँ कि मैंने देखा है इन्वेस्टर्स को, अगर स्टॉक नीचे चला जाता है, बढ़ेगा आगे चल के, बढ़ेगा आगे चल के। मैं आपको पिछले सारे मंदी में से बाजार जो बाहर आया है, मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये बाजार फिर से बाउंस आता है, ऊपर जाता है, ऐसा मत सोचिए कि सब स्टॉक बढ़ेंगे। दूसरे सेक्टर्स के दूसरे स्टॉक्स होते हैं जो सडनली अपवर्ड मूवमेंट देते हैं, और आपके स्टॉक्स रिकवर करने को काफ़ी टाइम ले लेते हैं, थोड़े से रिकवर होते भी नहीं है। तो प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो जांचिए एंड मूव इनटू सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जहां पे आपको लगता है कि अपसाइड आएगी 15 दिन ले के 3 महीना ले के 6 महीना ले, लेकिन मुझे भाव दिखेगा आज इतने अट्रैक्टिव भाव में है, 10% और घट सकता है, लेकिन जब भी बढ़ेगा तो मुझे 30-40% दे के जाएगा। थोड़े स्टॉक्स पिछले 4-5 दिन में भी देखे गए, जैसे गॉडफ्रे फिलिप्स था, इंगर्सोल रैंड था, अच्छे स्टॉक्स ने 20-30-40% का मूव दे दिया 3-4 दिन में। तो ये भी मिलेगा आपको, धीरज रखिए, बट don't be complacent. Learn to reallocate your money into sectors and stocks where there could be action again. अब बजट देख के, और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी टैरिफ का जो मारामारी चालू है, जो सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्दी से, मेरा बायस रहेगा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल्स, टूरिज्म, होटल और ट्रैवल। ये सारे सेक्टर्स मुझे पसंद आते हैं, एंड आई थिंक पीपल शुड लर्न टू बाय सर्टन गुड क्वालिटी स्टॉक्स इन दिस सेक्टर्स एंड लर्न टू कम आउट ऑफ स्टॉक्स जिसमें रिकवरी इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। दूसरा बात मैं कहना चाहूँगा कि पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लर्न टू यूज योर कैश विच इज़ देयर। आपके पास जो स्टॉक्स है उसे बेचकर लर्न टू मूव इनटू स्टॉक्स वेयर द रिकवर विल बी फास्टर, बिकॉज वहाँ पे आपका पेन जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। सो दिस आर द टू थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल इन्वेस्टर्स कि दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू कीप योर आइज ओपन, लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है जहाँ पे पेनफुल रिकवरी होने वाली है, वहाँ से निकलने को भी सीखना चाहिए।
ये है वो सारे सेक्टर स्टॉक्स जहाँ पर आपको मौके बन सकते हैं खरीदारी करने के। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से हमें बाजार का थैंक यू सर। डायरेक्शन बताने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात थैंक यू। होगी महबूब सर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।